नमस्कारम। मैं रवि सचदेव अपने 1.5 से पौने 2 महीने के लॉकडाउन एक्सपीरियंस के अनुभव को आप सबके साथ साझा कर रहा हूँ। प्रथम दिन जब माननीय प्रधानमंत्री जी न्यूज़ पर आए और उन्होंने 21 दिन की लॉकडाउन की घोषणा की, तो कुछ क्षणों के लिए तो एक अविश्वास था, लेकिन उसके बाद में एक अंदर से स्वीकृति का, एक्सेप्टेंस का पूरा थॉट आया। और अनलाइक बहुत और लोगों के जो थॉट्स थे कि लग गई, तो मेरी थॉट ये थी कि लॉटरी लग गई। एक ये 21 दिन का समय मिला है जिसके अंदर में आदमी अपने तरीके के साथ जी सकता है, अपनी रीडिंग को, स्पिरिचुअल जर्नी को, एक्सप्लोरेशन को, साधनास को, क्रियाज को, जो आप करना चाहते हो उसको आप समय दे सकते हो। और इस समय को देने के लिए न तो आपको अपनी लाइफ के किसी भी स्टेक होल्डर की परमिशन लेने की ज़रूरत है कि हे बॉस, हे स्पाउस, हे ब्रदर, पार्टनर, कलीग, मम्मा, क्या मैं 3 हफ्ते के लिए, 1 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए, पौने 2 महीने के लिए आश्रम जा सकता हूँ अपनी क्रियाओं को स्ट्रेंथन करने के लिए, अपने आप को खोजने के लिए, अंदर झांकने के लिए, और उसके साथ में डील करना कि कितनी तरह की कॉस्ट्स इसके साथ में आने वाली हैं। फाइनेंशियल कॉस्ट्स रहेंगी, उसके अलावा इमोशनल और एनर्जी वाली कॉस्ट्स जो आपकी लाइफ के वेरियस स्टेक होल्डर्स को इनडायरेक्टली और आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंसिडर करनी पड़ेंगी। और उस सब के अंदर में इतना बड़ा वाला एक उसमें पहाड़ सामने आ जाता है, एक चढ़ाई आ जाती है कि जिसको सरलता से क्रॉस करना हर किसी के बस के लिए संभव नहीं होता। तो यहाँ तो घर बैठे हुए आपको आश्रम का जीवन जीने के लिए एक पूरा का पूरा मौका मिल गया। तो ये तो लॉटरी लग गई। और शुरू दिन से ही सद्गुरु ने जो उंगली थामी शाम के समय के सत्संग के साथ में, तो उसके बाद में तो इतनी चीज़ें एक के बाद एक आपको इन्वॉल्व करने के लिए आती चली गईं। आपकी क्रिया हैं, उसके बाद में आपके वेबिनार्स हैं अटेंड करने के लिए, जानने के लिए, नई चीज़ें हैं सीखने के लिए, चिंतन करने के लिए, और सपोर्ट वाले ग्रुप्स हैं, वॉलंटियर्स हैं, उसके ऊपर में कोई ना कोई एक्टिविटीज़ आने लग गई। कुछ क्वेश्चंस आने लग गए जिनके अंदर में जाहिर है कि सिर भी खपाना पड़ता था। जो क्रिया के विषय में हमारे वॉलंटियर्स ग्रुप के ऊपर में क्वेश्चंस होते थे, और तो और कई बार आंसर ना पता होने की वजह से शर्मिंदा भी होना पड़ता था। पर ये शुरू से एक इस तरह की इन्वॉल्वमेंट रही है इस पीरियड के अंदर में। रोज़ आदमी सवेरे उठता 3:30 से 4 बजे के बीच में, और स्नान और निवृत्त होने के उपरांत जो अपनी गुरु पूजा से लेके और जो आपकी योग प्रैक्टिसेस हैं, सूर्य क्रिया है, शक्ति चलन है, शांभवी है, वो सब करके आप फ्री होते होते भी ये कंडीशन होती थी कि अड़ोस पड़ोस में से अगर कोई आवाज़ें आ रही होती थीं तो वो आपकी क्रिया से भी ज़्यादा हायर डेसिबल के ऊपर में किसी के खर्राटों की आवाज़ होती थी। और इंसान पूरी तरह से तरोताज़ा होके, रिचार्ज होके और बाहर निकलता था उगते सूर्य को नमस्कार करने के लिए, पंछियों की चहचहाहट और कलरव को सुनने के लिए, सुबह की ताज़ी हवा को महसूस करने के लिए, अपनी पूरी जीवंतता के साथ में। तो प्रॉपर पर्सपेक्टिव के अंदर में आपका डे हो जाता था। इसके अलावा जो
इनर इंजीनियरिंग ने और शांभवी महामुद्रा ने जिस तरह के टूल्स दिए सिचुएशंस को डील करने के लिए और स्वीकारने के लिए, तो शुरू दिन से ही ये कंडीशन थी कि हाँ, घर में हैं, ये मौका मिला है और इसके अंदर में अपनों के साथ में समय गुजारने को मिल रहा है, एक दूसरे को बेहतर पहचानने का मौका मिल रहा है, पर साथ में दायित्व भी हैं। और वो दायित्व चाहे वो घर की क्लीनिंग स्वीपिंग के हों, चाहे बर्तनों को धोने के हों, जनरल हाउसकीपिंग के हों, लॉन्ड्री के हों, सूखे हुए कपड़ों को तह करके और अरेंज करने के हों, ये सारी की सारी चीज़ें एक विलिंगली अंदर से हुई, एक किसी के प्रति चिड़चिड़ाहट के साथ में या एहसान के हिसाब से नहीं हुई। और इसमें दो रियलाइजेशंस हुए। एक तो ये कि जो आपके घर के अंदर में महिलाएं हैं, चाहे वो हायर्ड हेल्प के फॉर्म के अंदर में हों, जो क्लीनिंग स्वीपिंग और इन सारे रोल्स के अंदर में आती हैं, और चाहे वो महिलाएं आपके परिवार के सदस्य के रूप में हों, चाहे आपकी माताजी हों, आपकी पत्नी या भाभी हों, इन सारे लोगों का आपके जीवन को इतना अच्छा बनाने के अंदर में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। एक अंदर से आभार उनके प्रति आया, उनको बेहतर तरीके से समझ सके, और ये भी जो हम हमारे लाइफ के मीनिंगफुल परसूट्स समझते हैं, उन सारी चीज़ों को हम इसलिए कर पाते हैं क्योंकि इतना हमको सपोर्ट मिला हुआ होता है। और इस टाइम के ऊपर में उनके पार्शियल या बिना सपोर्ट के, हेल्प के, तो घर के सदस्यों ने किस तरीके से और आपका ध्यान रखा। तो ये जो भी अन्नमय कोश जो है ना यहाँ, ये पूरा का पूरा बरसों से इन लोगों की कृपा है, जिस वजह से ये बरकरार है, ये शरीर तंदुरुस्त है, ये मन अच्छा है। तो इन लोगों के साथ जो संबंध मधुर हुए, वो समझ लीजिए कि बस रसीले आम वाले पेड़ों की जड़ें किस तरह से गहरी और मजबूत होती होंगी, उसी तरीके से हमारे सबके संबंधों के अंदर भी जड़ें गहरी हुई हैं। और मीठे फल भविष्य के अंदर में, कठिन वक्त में, अच्छे वक्त में सब साझा करने के लिए मिलेंगे, ये तो एहसास हुआ ही हुआ। और आगे आने वाले समय के अंदर में जाहिर है हम सबको एक इसके अंदर में कीमत अदा करनी है। कई लोग तो अपने जीवन की कीमत दे चुके हैं इसके अंदर, अपनी सारी की सारी सेविंग्स या सब कुछ ख़त्म होते अपनी आँखों के सामने देख चुके हैं। कईयों की स्थिति उससे काफ़ी अच्छी है, पर नुकसान ले दे के हर किसी का है। कठिन वक्त है, और इस कठिन वक्त के अंदर में हमें कॉन्शियस रहना है, अपने डिसीजंस जितने लेने हैं कॉन्शियसली लेने हैं। ये सवेरे से लेके और देर रात तक की क्रियाओं ने समझाया है, मन के अंदर में बैठाया है। ऐसे ही एक दिन एक मनोस्थिति की बात करूं तो मेरे एक मित्र का फ़ोन आया और उसने सिचुएशन के बारे में कहा कि निपट गए यार। तो मेरा माइंडसेट कुछ अलग था उस टाइम के ऊपर, और मैं क्रियाओं के विषय में सोच रहा था। मैं इसमें था कि मैंने तो अभी सिर्फ मेरी मॉर्निंग की प्रैक्टिसेस की हैं, और अभी तो मेरा इसके बाद में बहुत सारी प्रैक्टिसेस बाकी हैं। आई हैव स्टिल टू डू माय शून्य, आई हैव टू डू माय संयमा मेडिटेशन, मुझे जो है इसके अंदर में सिंह क्रिया भी करनी है, और योग योग योगेश्वराय का चैंट भी एक दफ़ा और करना है। शाम को 6 से लेके और 6:45 तक सद्गुरु के साथ में सत्संग है, और उसके बाद में देवी दर्शन है, और मेरी इवनिंग की क्रियाओं का, शून्य का, सब चीज़ों का अभी सब बाकी है। तो ये कैसे निपट गया, ये कहाँ की बात कर रहा है। एंड देन आई रियलाइज्ड कि ये सब जो इतना पॉजिटिव वाला एक जो इन्वॉल्वमेंट के साथ में
एटीट्यूड दिया है, हर क्रिया ने, हर चीज़ ने, उसने कितना सरल इस समय को हमारे लिए बना दिया। एक इतनी बड़ी ऊपर से थोपी हुई हम लोगों के ऊपर में आई हुई एक ख़राब सिचुएशन को, एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन को एक अपॉर्चुनिटी के अंदर में कन्वर्ट कर दिया। और एक चीज़ पक्की है, सद्गुरु के इनर इंजीनियरिंग के आश्रम के सारे दिए हुए जो मेरे पास में टूल्स हैं, उन नेसेसरी टूल्स के साथ में आने वाले इस डिफ़िकल्ट वक्त के अंदर में मैं हर सिचुएशन को एक फिट माइंड है, एक हेल्दियर बॉडी है, एक और बॉयंट स्पिरिट है और मच हायर एनर्जीज़ हैं, उन सब के साथ में अप्रोच करूँगा। और मुझे अपना ब्राइटेस्ट शाइन करना है, मैं ब्राइटेस्ट शाइन करूँगा, क्योंकि ये मैं सिर्फ अपने आप को, अपने जीवन को ओ नहीं करता, ये इतने सारे जो सैनिटाइजेशन वाले वर्कर्स हैं, नगर निगम के सफाई कर्मी हैं, हमारा मेडिकल स्टाफ है हॉस्पिटल्स का, और ये इतने सारे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, पुलिस वाले हैं, जिन्होंने हमको, मुझे इस पूरे पीरियड के अंदर में आपदा के एक सिक्योरिटी की फीलिंग दी है कि हम तुम्हारे लिए अभी मोर्चे के ऊपर लड़ रहे हैं, तुम सुरक्षित हो। तो आज इन लोगों ने इतना ब्राइटेस्ट शाइन किया है और अपना सब कुछ दिया है, तो हमारा भी दायित्व तो बनता है एक ग्रैटिट्यूड के साथ में अपना ब्राइटेस्ट शाइन करें, पूरी एनर्जी लगाएं इस वक्त से, खुद को, परिवार को, अपने ऊपर आश्रित लोगों को, अपने कार्य क्षेत्र में आने वाले लोगों को, कम्युनिटी को, और आगे चल के पूरे देश को और एक ग्लोबल कम्युनिटी को इससे बाहर निकालें। वी ऑल ओ इट टू देम एंड टू आवरसेल्व्स। तो हाथ जोड़ के थैंक्स बहुत सारे फेलो मेडिटेटर्स के, अपने अनुभव साझा करने के लिए और मोटिवेशन लेवल को हाई करने के लिए। ईशा की सारी टीम को गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए। स्वामीज़ को बहुत सारे प्रणाम्स। और सद्गुरु, आपने अपने टूल्स के थ्रू, इवनिंग के सत्संग के थ्रू, जिसके अंदर में इतने सारे सवालों के आपने जवाब दिए, जिससे इंसान अपने बारे में कुछ बेहतर समझ सका, सिचुएशंस की गंभीरता को समझ सका, और एक शंकरन पिल्लई की तरह सवालों के जवाब ढूंढने वाले इंसान के अंदर में से बाहर निकल के कॉन्शियस बीइंग की तरफ की यात्रा कर सका। हार्टफेल्ट ग्रैटिट्यूड। नमस्कारम।